हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकेयर। आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि माइल्ड कोविड के केसेस को घर में रहकर कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना के मरीज को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो जो ये माइल्ड कोविड के केसेस होते हैं वो या तो एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी कोई लक्षण होते ही नहीं हैं, या फिर लक्षण होंगे बट बहुत हल्के होते हैं। जैसे हल्का बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन माइल्ड कोविड पेशेंट्स को घर पे ही रहकर ठीक किया जा सकता है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। इनको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन के अलावा कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा घर में। इनमें पहला ये है कि घर में वो एक अलग सेपरेट रूम में रहें जो कि हवादार होना चाहिए। उनका लेटरिन बाथरूम भी अलग होना चाहिए। जो भी सामान वो यूज़ करे वो कोई और ना यूज़ करे। अगर किसी रीज़न से कोई फैमिली मेम्बर उस कमरे में आता है या मरीज़ उस कमरे से बाहर जाए, उस टाइम पर हमेशा फेस मास्क लगा कर रखें और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मरीजों को एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर फूड प्रोडक्ट्स को इन मरीजों को अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन इम्यूनिटी बूस्टर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि इन मरीजों को 3 चीज़ों को अपने साथ रखना होगा। पहला पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरा थर्मामीटर और तीसरा बीपी नापने की मशीन। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन होती है जिससे हमारे बॉडी की ऑक्सीजन सेचुरेशन को नापा जा सकता है। इसको हमें फिंगर में लगाना होता है, ये बटन दबाना है और यहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन आ जाएगा। नॉर्मली ये 95% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 95% से कम आता है यानी कि जो बीमारी है वो बढ़ रही है और लंग्स को इन्वॉल्व कर रही है। दूसरा एक और तरीका है सीवियरिटी को मापने का, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें क्या होता है, मरीज 6 मिनट तक अपने कमरे में ही अपने नॉर्मल पेस में वॉक करता है। 6 मिनट के बाद इसी पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 6% से ज़्यादा डिप कर जाए तो इसका मतलब ये है कि सीवियरिटी बढ़ रही है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस समय मरीज को अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट ये है कि मरीज को एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो स्पायरोमीटर के हेल्प से कर सकते हैं, जिसमें वो 3 बॉल्स को अपने फूंक मार के उड़ाना होता है, उठाना होता है। या फिर अगर स्पायरोमीटर अवेलेबल ना हो तो आप बैलून को भी फुला सकते हैं। इन दोनों ही मेथड से जो लंग्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जो कोविड डिजीज़ है वो जल्दी रिकवर करने के चांसेस होते हैं। पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मरीज को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई निगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने चाहिए। खुद को अकेला ना महसूस करें। हमेशा अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स से फ़ोन से कांटेक्ट पर हमेशा रहें। अपने मनपसंद बुक्स पढ़िए, मनपसंद प्रोग्राम्स देखिए टीवी पर। इसके अलावा मरीज को कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, उनका ध्यान जरूर रखना है। जैसे कि सांस फूलने लगना, बीपी जो है वो 80 से कम होने लगना, या फिर जो मैंने बताया पल्स ऑक्स में आपका सेचुरेशन 95 से कम हो, या 6 मिनट वॉक टेस्ट में जो सेचुरेशन है वो 6% से ज़्यादा कम हो जाए।
या फिर फीवर जो है वो लगातार 3 दिन तक 101 डिग्री ही बना रहे। इन ऐसी कंडीशंस में आप लोगों को डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। तो ये थे कुछ होम केयर टिप्स जिसकी सहायता से एक माइल्ड कोविड का मरीज स्पीडी रिकवरी कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।